देखिए मैं अभी इस बूथ पर खड़ा हुआ था तो मुझे रिद्धि जुएल मिली हैं। रिद्धि पहली बार वोट कर रही हैं, मदर फादर के साथ आई हैं आपने, और इनकी बातों को जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि इनको देश सुने ईटीवी भारत के माध्यम से, और इतनी अच्छी बातें कर रही थी वोट को लेकर के। पहली बार वोट कर रही हैं। रिद्धि ये बताएं कि पहली बार वोट कर रही है, नाश्ता करके आई हैं आप? नहीं सर, नाश्ता तो नहीं करके आए हैं, अब घर जाके करेंगे नाश्ता। अच्छा ये बताएं कि जब आप क्यू में खड़ी थी तो क्या मन में था? घर से निकली हैं तो मन में क्या था आपके? सर मन में था कि आज वो समय आ गया है कि हम जो युवा हैं, जो हमने इतने सालों तक देखा है, आज हमारी वॉइस काउंट होगी। तो आज सर पार्टिसिपेट करने का टाइम आ गया है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट्स मिले हैं उसकी ड्यूटी निभाने का भी टाइम आ गया है, और अपने फ्यूचर को एक तरह से तैयार करने का हमें भी एक मौका मिलता है। अपने फ्यूचर को कैसे हम देखते हैं उसके हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस तरफ। तो सर ये सब चल रहा है। तो आप ये बताएं कि फादर मदर सब साथ में आए हैं आपके, तो कुछ कहा फादर ने कि किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है? सर हमारे बीच में बहुत गहन पॉलिटिकल डिस्कशन चलता है, और हम दोनों एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हम डिबेट करते हैं घर में। जब भी कोई न्यूज़ बाइट देखते हैं कि इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, कौन सा टीवी चैनल भी हमें कौन सा क्या वो कह रहे हैं और किसकी तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा है। तो मम्मी पापा ने ऐसे तो कुछ नहीं कहा, पर हम घर में हमारे बहुत डिस्कशन होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को अपने अपने आइडियोलॉजीज़ की तरफ हम डिबेट करते हैं और डिस्कशन करते हैं सर। तो आपके लिए क्या मैटर करता है? मतलब किस हिसाब से आप वोट करने आई हैं? क्या सोच रही हैं इस समय? जब वोट का ईवीएम का बटन दबाएंगी तो उस समय दिमाग में क्या क्या कुछ होगा आपके? सर जब दिमाग में होगा कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन सी पार्टीज़ हैं, और जैसे उन्होंने पिछले भी उत्तराखंड में तो कांग्रेस बीजेपी, तो उन्होंने क्या क्या काम किए हैं अभी तक, और जो नई पार्टीज़ भी हैं वो भी क्या अपने साथ क्या पर्सपेक्टिव लेकर आ रही हैं, देश में क्या ऐसा डेवलपमेंट का माहौल है। सबसे ज़्यादा सर प्राइम इंपॉर्टेंस तो मैं डेवलपमेंट को ही देना चाहूँगी, क्योंकि डेवलपमेंट है तो बाकी सब कुछ है। उसी से हम अपने इतनी सारी जो जनता है उसका लिविंग स्तर बढ़ा सकते हैं। तो सर डेवलपमेंट और एजुकेशन, स्पेशली यूथ के लिए एजुकेशन, और फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं, बट ऐसा सरकार इन्वायरमेंट बनाए कि लोग खुद से अपना काम शुरू कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट तो कितने ही लोगों को नौकरी देगी, और जब खुद से लोग इससे स्टार्टअप कल्चर बढ़ेगा देश में, तभी सबका ग्रोथ उसी से होगा सर। अच्छा ये बताएं कि जब सुबह आप निकली या रात को जब सो रही थी तो कितनी बार गूगल किया, कितनी बार फेसबुक सर्च किया कि कौन सा कैंडिडेट क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें देखी आपने? हाँ जी सर, मैंने देखा है। मैंने ऐप पे भी देखा है, जो इलेक्शन कमीशन का ऐप है, और मैंने डेटा देखा है, ये कौन कितना पार्टिसिपेट करता है, कौन कितना विधानसभा में जाता है कि नहीं जाता है। तो मुझे लगता है यूथ के लिए स्पेशली हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो हमें ये सब मेट्रिक्स, ये सब जो एक्चुअल डेटा है, ऐसे नहीं कि इन्होंने कहा, कोई एंकर कह रहा है या कोई न्यूज़ चैनल कह रहा है कि ये अच्छे है। हमें डेटा देख के हमें पता करना चाहिए, अपने आसपास लोकल देख के। मीडिया से ज़्यादा हमें लोकल एक्चुअल जो काम हमें दिखता है, हमें वो देखना चाहिए। कैंडिडेट कैसा है, कितने टाइम उसने कितने टाइम वो रहा है, कैसा उसका और स्पेशली अपने मम्मी पापा से भी पूछना चाहिए, क्योंकि हमारे से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है, हमारे से ज़्यादा उनका पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, तो उनसे पूछना चाहिए कैसा रहा है, कौन सा कैंडिडेट सही रहा है। पर फिर डिसीजन हमें खुद से लेना चाहिए। कैंडिडेट में क्या क्या क्वालिटी देखना चाहेंगी आप, और हमारे माध्यम से ये बताएं कि जो आपके ऐसा युवा है जो वोट करने आ रहा है वो क्या कुछ देखे पहले वोट करने से? सर मेरे को लगता है सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उस इंसान का कैरेक्टर कैसा है, कैसे क्योंकि ये एक ऐसी लीडरशिप पोजीशन है जिसमें हम बोल रहे हैं कि आप ये जो कैंडिडेट है वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो बस एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? और हमें ये भी देखना चाहिए कि उसका पार्टिसिपेशन कितना है, उसका नॉलेज, जब वो अपने भाषण देता है तो वो किस चीज़ों के बारे में बात करता है। क्या वो ऐसे ही जो पब्लिक है उसको उकसाने के लिए, या उसको बहाव में ले जाने के लिए ऐसे ही बातें कर रहा है, या उसके कुछ डेवलपमेंटल पॉइंट्स है, उसकी कोई विचार है कि क्या होना चाहिए, यूथ को लेके वो कितना सजग है। सर मेरे लिए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आई थिंक काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि जब आप एजुकेट होते हैं तो आपका विजन थोड़ा सा बढ़ता है, तो आपको मिलता है कि ये सब चीज़ें भी हैं, ये हमारी सोसाइटी के कितने ही स्ट्रक्चर्स हैं, कौन नीचे है कौन ऊपर है, कैसे ऊपर के लोगों को बढ़ाना है। तो एजुकेशन, उनका आउटलुक, और कैसी उनकी समाज में प्रतिष्ठा है, या कैसा उनका आचार विचार भी है। क्योंकि हमारी बॉलीवुड से हमारी अगर कभी कभी हम नेताओं की छवि लें तो उनका ऐसे ही आता है कि बस बड़ी सी गाड़ी में घूमते हैं, इलेक्शन के टाइम आते हैं और बाकी टाइम फिर नहीं रहते। पर वो जो कैंडिडेट्स हैं, अब नए कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं, युवा भी काफ़ी कैंडिडेट्स आ रहे हैं,
जो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ करेंगे, जिनके लिए मतलब जिनके मन में सच्ची सेवा की भावना हो, वो होना थोड़ा मुश्किल है। पर जो मतलब काम करें ना, ऐसे ना करें कि बस एक बार आए, भाषण दिया और ऐसे मतलब ऐसा भाषण देंगे वो कि लोग बहाव में आ जाते हैं कुछ एक हफ्ते के लिए वोट से पहले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे 5 साल, उन्हें 5 साल एक हफ्ते के लिए थोड़ी हम उन्हें सिलेक्ट कर रहे हैं, हम तो उन्हें 5 साल के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो 5 साल में भी वो हमें दिखाते रहें कि हमने ये काम किया है। और नेताओं को भी अब ये फोकस करना चाहिए कि जनता जाग गई है, अब वो ही भाषण, वो ही चीज़ें, वो सब अब नहीं चलेगा, अब उन्हें एक्चुअल काम दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं कि आपके लिए, आपने कहा मेरे लिए एजुकेशन मैटर करती है, धर्म किस तरह से देखती हैं? जिस तरह से अब इलेक्शन में जो है लगातार रैलियों में हूँ या रैली से पहले, चुनावों से पहले धर्म की बात बहुत होती है। उत्तराखंड में भी ये होती रही कि कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहा है तो कोई कुछ खोलने की बात कर रहा है। मतलब पूरा इलेक्शन हमने चुनाव प्रचार देखा है, वो धर्म के इर्द गिर्द घूमता रहा। आपके लिए धर्म कितना मैटर करता है? सर, मेरे लिए धर्म बहुत मैटर करता है, पर मुझे ऐसा लगता है धर्म सबका पर्सनल होता है वो। और इस समय हम वोट कर रहे हैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और देश की जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए। डेफिनेटली धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड तो देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पे ही हमारा कितने हिंदू धर्म वो है। पर धर्म को हम अपने वोट पर हावी नहीं होने दे सकते। केवल उसके बहाव में हम नहीं जा सकते कि नहीं, जो हमारे धर्म का है हम उसी को वोट देंगे, या जो ऐसी बातें कर रहा है हम उसी को वोट देंगे। नहीं, हम उसको वोट देंगे जो डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जो एजुकेशन की बात कर रहा है। अच्छा, ये बताएं कि आपने देहरादून को बदलते हुए देखा है, क्या कुछ देखा है, बदला है आपके हिसाब से देहरादून? सर, आई थिंक डेफिनेटली देहरादून बदला है, काफ़ी चेंजेस हुए हैं। यही देखिए आप, बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, जो कि मतलब ये साइन है कि डेवलपमेंट तो हो रहा है। जैसे स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं तो मेरे पापा और मैं सुबह सुबह, हम 5 साल पहले हम गैस की, हमारा संडे का यही काम होता था कि सुबह सुबह जाके गैस की लाइन में खड़ा होना है। फिर 1 घंटा हम गैस की लाइन में सुबह सुबह खड़े, फिर जाके हमें गैस मिलती थी। गैस मिलना बहुत ही टफ काम था उस समय। पर अब आप ऐप से या तो फ़ोन से आप ऑर्डर कीजिए और नेक्स्ट डे ही आपके घर गैस आ जाती है। तो ये ऐसा चेंज है जो मैंने खुद देखा, क्योंकि ये मुझे इफेक्ट करता था, क्योंकि मैं और पापा जाते थे गैस लेने। तो आई थिंक ये एक बहुत ही बढ़िया चेंज है, क्योंकि गैस तो अभी भी आ रही है और पहले नहीं आ रही थी। तो अब ऐसा क्या बदल गया जो एकदम से गैस आने लग गई? और स्पेसिफिकली सर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे, आप देहरादून से हरिद्वार जाएंगे तो आप अब काफ़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। सालों से हम देखते थे कि उनके वो तो बन गए हैं खंबे, पर उस पर मतलब सालों साल हो गए हैं और हमें लगता था ये हाईवे कब बनेगा, ये इतने मतलब हम बड़े भी हो गए। पर अब लग रहा है हाईवे बन गया है और ऐसे लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब देख के अच्छा लगता है।